शाही से परेशान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। बताया जा रहा है कि सीएम को पत्र लिखा उन्होंने, अफसरशाही पर आरोप लगाए, अधिकारियों पर निर्देश न मानने के आरोप लगाए हैं। अफसर अपने लोगों को अनुचित लाभ देते हैं। नंदी की तरफ से ये कहा गया है, नियम नीतियों को न मानने के भी आरोप लगाए हैं। अधिकारी पत्रावलियों को गायब कर रहे हैं। तो नियम नीतियों को न मानने के भी आरोप लगाए हैं उन्होंने। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तमाम आरोप लगाए हैं अफसरशाही को लेकर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं अफसरशाही को लेकर, सीएम को पत्र लिखा है उन्होंने। देखिए नंदिनी, ये जो खबर है, देखिए उत्तर प्रदेश के राजनीति गलियारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए कैबिनेट मंत्री, महत्वपूर्ण विभाग है इनके पास, औद्योगिक विकास जैसा, उसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। अब देखिए ऐसे में ये जो है अपनी अफसरशाही से परेशान हो चुके हैं और इनका कहना ये है कि अधिकारी जो है वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। अब अगर जो अधिकारी हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं सुन रहे, और आपने देखा है कि खुद नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जो नजदीकियां हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी देखी जाती हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को इतना तो सब्र कर ही लेना चाहिए था कि अगर नंद गोपाल गुप्ता नंदी किसी तरीके की बातों को कह रहे हैं तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। अभी नहीं, ये 2 साल से बताया जा रहा है कि परेशान चल रहे थे, कुछ भी इनसे कागज मांगा जाता था तो कागज नहीं मिलता था, पत्रावलियां जो है वो गायब कर देते थे। इन्होंने एक अधिकारी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस अधिकारी ने इनको जवाब दिया कि वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। आपको याद होगा एक पूर्व आईपीएस है, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि औद्योगिक विकास में ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो तमाम तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, जिसको इन्होंने सिरे से खारिज किया था। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उनके साथ साथ तमाम अन्य मंत्रियों के अंदर भी देखिए ये पीड़ा है। आपने देखा था संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी इस तरीके के आरोप लगाए थे। तो अफसरशाही जो ये हावी हो रही है, अब इसमें मंत्री जी का जो बयान है कि उनके कामों को नहीं किया जा रहा था, विभागों में किसी तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इतना लाचार है तो आप समझ सकती हैं कि अफसरशाही जो है वो किस तरीके से सर चढ़कर बोल रही है। अब ये देखा गया है कि इन्होंने एक जो खत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है, अब विभाग में भी देखिए हड़कंप मच गया है क्योंकि अपने बॉस का अपने एम्प्लॉय के ऊपर अगर किसी तरीके का आरोप लगाया, क्योंकि अब रिपोर्ट पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो है वो प्रस्तुत करनी होगी, तो वो अधिकारी जो है अपनी एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। मान लीजिए किसी फाइल को रोका गया या किसी पत्रावली को अगर गायब किया गया है तो वो किसके इशारे पर हुआ है, इसमें कोई देखिए दो राय नहीं है कि कार्रवाई जरूर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों की पीड़ा को सुनते हैं, हालांकि सुनेंगे वो अधिकारियों की भी। और इसी के साथ साथ आपने देखा था इसी विभाग में देखिए सीईओ के पद पर रहे अभिषेक प्रकाश को भी हाईकोर्ट के कहने पर निलंबित किया गया था। यानी औद्योगिक विकास विभाग की अगर बात करी जाए तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार जहां एक तरफ अगली इन्वेस्टर समिट का प्लान बना रही है, लेकिन उसी तरीके से उसी विभाग के एक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाकर मुझे लगता है कि एक सनसनी मचा दी है। तमाम अधिकारी जो हैं उनके हाथ पैर फूले हुए हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष वो रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे तो क्या जवाब देंगे। और देखिए उसी के साथ साथ आप ये समझिए कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इन्होंने आरोप क्या किसी आधार पर लगाए हैं, इनके पास कोई आधार है, क्योंकि एक देखिए पूरी रिपोर्ट मिली होगी। तो मुझे लगता है कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो किस तरीके की कार्रवाई होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते, खबर शामली से है, जहां पर अफसरों के सामने भिड़े 2 पक्ष, मारपीट से भगदड़ मच गई। राशन कालाबाजारी के चावल पकड़ने पहुंची थी ये टीम। अफसरों की टीम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। पथराव, मारपीट, बवाल में आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। नायब तहसीलदार खाद्य विभाग की टीम पहुंची हुई थी। कांधला थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अफसरों ने
अपनी जान बचाकर मौके से वहां से भाग निकले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र सुलानिया हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांदला थाना क्षेत्र का गांव मलकपुर है, जहां पर जो कुछ ग्रामीण थे उन्होंने राशन का जो चावल था उसकी कालाबाजारी की शिकायत की थी, जिसकी जांच करने के लिए नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची थी। इस दौरान जो दोनों पक्ष थे, राशन डीलर पक्ष और जो शिकायत करने वाले थे, वो आमने सामने आ गए। जम करके लाठी डंडे चले, पथराव बवाल हुआ। इस दौरान पुलिस के सामने भी खूब मारपीट हुई है और वहां से जो टीम जांच के लिए पहुंची थी उन्होंने भाग करके जान बचाई है। इस पूरी घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस घटना को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास 3 तहरीर पहुंची है, लेकिन अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ इस मामले में। हालांकि जो पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अफसरों के सामने मारपीट हुई है और राशन की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया गया है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हापुड़ से, जहां पर रेस्टोरेंट में घुसकर गुंडों ने मारपीट की है। गुंडों ने रेस्टोरेंट संचालक को जमकर पीटा है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के बीबीए कैफे रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला है। तो गुंडों ने रेस्टोरेंट संचालक को जमकर पीटा है। रेस्टोरेंट में घुसकर गुंडों ने मारपीट की है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये जमकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद से ये जमकर मारपीट हुई है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के बीबीए कैफे रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बताइए पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित बीबीए कैफे रेस्टोरेंट का है, जहां पर आधा दर्जन गुंडे वहां खाने पीने के लिए पहुंचे और इसी दौरान पैसे को लेन देन को लेकर रेस्टोरेंट संचालक और उनके बीच में वह कहासुनी होगी, जिसके बाद वहां गुंडों ने रेस्टोरेंट संचालक को पीटना शुरू कर दिया। वहीं जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो गुंडे थे उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक को जमकर मारपीट की, जिसमें जो रेस्टोरेंट संचालक है वह घायल हो गया। वहीं जो मारपीट की घटना है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल जो गुंडे हैं वो मारपीट कर वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेस्टोरेंट संचालक की मारपीट की गई, गुंडों ने मारपीट की है। रेस्टोरेंट संचालक को जमकर पीटा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां पर एचआर मैनेजर की कार में लड़कों ने तोड़फोड़ की है। घर के बाहर कार में नकाबपोशों ने तोड़फोड़ की है। ईंट लाठी डंडों से वार कर कार के शीशे तोड़ दिए। अनूप दुबे ने सालों पर तोड़फोड़ का ये आरोप लगाया। अनूप और उनकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है। नगर कोतवाली की पंचवटी कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नकाबपोश बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एचआर मैनेजर की कार में लड़कों ने तोड़फोड़ की है। घर के बाहर कार में नकाबपोशों ने तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजमगढ़ में सनसनीखेज वारदात। नूरे आलम ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या की है। हत्या के बाद बेटे को फोन कर जानकारी दी है, तुम्हारी मां को मार दिया, जाकर दफन कर दो। बेटा उस वक्त अपनी फूफी के घर पर था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के जियनपुर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि नूरे आलम ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। और हत्या के बाद उसने अपने बेटे को फोन कर ये जानकारी दी। उसने कहा कि तुम्हारी मां को मार दिया, जाकर दफन कर दो। बेटा उस वक्त अपनी फूफी के घर पर था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के जियनपुर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जियनपुर इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर नूरे आलम ने अपनी पत्नी को मार दिया है और इसके बाद उसने अपने बेटे को फोन कर कहा कि मैंने तुम्हारी मां को मार दिया है और उसे दफन कर दो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो जियनपुर इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पत्नी की हत्या के बाद
बेटे को फोन किया और उसने कहा कि मैंने तुम्हारी मां को मार दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आगरा में अजीबोगरीब मामला सामने आया। महिला ने एक युवती का बेटी होने का दावा कर दिया। विवाहित युवती ने महिला का दावा खारिज कर दिया। अपने असली माँ बाप के साथ थाने पहुंची युवती। असली बेटी के सर्पदंश से 7 साल पहले मौत हुई थी। मौत के बाद पुत्री को चंबल में प्रवाहित किया था। तांत्रिक के बताने पर वर्षा बेटी होने का दावा उसने किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर ये अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने एक युवती का अपनी बेटी होने का दावा किया। विवाहित युवती ने महिला के दावे को खारिज कर दिया है। गन्ने के बाहर जिनके फोन आई हो गए लड़की धोखा लगी जिन्हें चंदी फुती रागी इत्यादि में राखी। कब की बात है? जी यही 5 साल है। इस बार में 5 साल क्या नाम था बच्ची का? लड़की वो आरती। अब क्या मामला हो गया है? हम जिमोनी होना पहचान ली। अब जिन्हें कहा जिन्हें ब्याह दो बिजला पे थे दमेन से और नौकर है मैंने कि ऊपर में चला तो ऊपर चला गया समय ना ये नौकर ने भाई लड़की है मेरी मां दे रही। आपकी मां कौन सी है? दे रही। नाम क्या है? राजवीर फुटी देवी। अच्छा कौन सा गाँव है? वो खुड़ोवी जिला। खुड़ोवी जिला की आप? हाँ। आपका जन्म भी वहीं पे हुआ है? हाँ खुड़ोवी जिला में। शादी कहाँ पर हुई है? देवन से नगर। अच्छा तो ये दूसरी जो आपकी माँ है कौन है वो कह रही है क्या आरोप है उनका? करेंगे मेरी लड़की है। अच्छा अच्छा हाँ मैं कह रही हूँ मैं तीना ना मेरी माँ दे रही। मुस्कान के बाद कविता ठीक वैसे ही एक बार फिर से शादीशुदा रिश्ते की कातिल बनी है। मेरठ की कविता ने अपनी आशिकी और अवैध रिश्तों को निभाने के लिए अपने शौहर सुभाष का कत्ल कर डाला। वो शौहर जिससे करीब 27 साल पहले कविता की शादी हुई थी। कविता के साथ इस रिश्ते के खात्मे में सुभाष की बेटी सोनम ने भी भूमिका अदा की और माँ और बेटी दोनों अपने बेमेल प्रेमियों को अपनाना चाहती थी। एक को जिस्म की भूख थी तो दूसरी को इश्क का जुनून। सुभाष ने विरोध किया तो एक खौफनाक साजिश रचकर माँ बेटी ने अपने प्रेमियों के जरिए सुभाष का कत्ल करवा दिया। मेरठ के जारी खुर्द गांव में ये वारदात हुई है। पुलिस को कातिलों तक पहुंचने में 13 दिनों तक का वक्त लग गया, मगर जब कातिलों के चेहरे सामने आए तो इलाके में हर कोई हक्का बक्का रह गया। मेरठ में एक पत्नी ने अपनी आशिकी के लिए अपने पति की ही हत्या करवा दी और इस हत्या में उसका प्रेमी शामिल था, उसकी सगी बेटी शामिल थी, उसकी बेटी का प्रेमी भी शामिल था। पूरे केस को तह तक खंगाला गया। कैसे खंगाला गया, क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई। मेरे साथ मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा जी हैं। सर ये जो पूरी घटना थी जानी में किस तरीके से सुभाष चंद्र का कत्ल हुआ और उसकी वजह आखिर क्या थी? इसमें बाद में कुछ चीजें प्रकाश में आई, जैसे जो इस घटना से जुड़े हुए संदिग्ध लोग थे उनसे जब बात की गई और इसकी तह तक जाया गया तो समझ में आया कि मृतक की एक बड़ी बेटी हैं, उनकी पहले शादी कुछ दिनों पहले हो चुकी थी। वो गैर बिरादरी में शादी हुई थी और प्रेम विवाह उन्होंने किया था। इसको लेकर मृतक को नाराजगी थी। बाद में ये छोटी बेटी भी जो आपने बताया सोनम, उसका एक फ्रेंड था विपिन के साथ उसकी नजदीकियां थी। इसको लेकर भी पिता को परेशानी रहती थी और इसी दौरान साइमल्टेनियसली मृतक की जो पत्नी है कविता, उनका भी जहां पे इनका खेत है वहां के वहीं आसपास के गांव के निवासी गुलजार नामक व्यक्ति से भी नजदीकियां थी। इसको लेकर घर पे वाद विवाद होता रहता था और तरह तरह से पूछताछ में इन्होंने बताया है कि प्रताड़ना इनकी की जाती थी मृतक के द्वारा। बाद में आज ही जाकर इन लोगों ने फिर उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में मृतक की पत्नी, बेटी, उसका दोस्त और उसके दोस्त का एक दोस्त था शिवम और जो पत्नी की जिनसे नजदीकियां थी गुलजार, ये सभी लोग शामिल थे। कैमरा सेवी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।
आगे बढ़ती है खबर लखनऊ से, जहां पर पीएम आवासों का आवंटन करेगा एलडीए। मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर बने आवास अगस्त में रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा एलडीए। मुख्तार ने डालीबाग में अवैध कब्जा किया था। अवैध जमीन पर बनी बिल्डिंग ध्वस्त की गई थी। मुख्तार के बेटों के नाम पर यह जमीन बताई जा रही थी। पीएम आवास के तहत यहां पर 72 फ्लैट बने हुए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए एलडीए की तरफ से जल्दी रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया जाएगा। पीएम आवासों का आवंटन करेगा एलडीए। मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर बने हैं ये आवास और अगस्त में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि माफियाओं की जमीनों पर अब लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे और ये बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ की डालीबाग कॉलोनी में जहां पर मुख्तार अंसारी ने एक अवैध जमीन पर कब्जा कर वहां पर अपना मकान खड़ा कर लिया था और ये बताया जाता है ये जमीन उसके बेटों के नाम थी। एलडीए ने इसको ध्वस्त किया और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 फ्लैटों का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। इस समय हम उसी बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा बहुत काम बाकी है जो 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसको लेकर अगस्त में एलडीए जो है वो एक आवंटन करेगा और ये बताया जा रहा है कि एलडीए जब पंजीकरण खोलेगा, आप देखिए एक शानदार रोड है और उसी के साथ साथ ये सामने आपको फ्लैट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया था, जहां पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसे ध्वस्त किया गया और उसके बाद यहां पर सरकारी कब्जा लिए जाने के बाद एलडीए ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत 72 फ्लैटों का निर्माण जो है वो किया है। और इसी के साथ साथ अब यहां पर फिलहाल ठेकेदार फर्म का जो है वो चुनाव किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पंजीकरण खोलने में देरी इसलिए हुई क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में था। अब इसको राहत मिल गई और ऐसे में अब जब इसका पंजीकरण खोला जाएगा तो 72 परिवारों के सर पर जो है वो छत आ जाएगी। ये बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने जो है वो निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा कर एक कोठी बनाई थी, लेकिन ये कोठी बनाया जाने की ये जो जमीन थी उसको अवैध तरीके से लिया गया था। 2020 में एलडीए ने इसको ध्वस्त कर दिया था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। खबर मेरठ से, जहां पर शातिर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। 6 पिस्टल 12 मैगजीन के साथ उसे पकड़ा गया। मध्य प्रदेश से मेरठ में सप्लाई करता था। साजिद पर गोवा, हरिद्वार, देहरादून में भी कई मुकदमे दर्ज है। मध्य प्रदेश से 2020 और 22 में बताया जा रहा है कि उस पर कई मुकदमे दर्ज है और 20 और 22 हजार में लाता था ये पिस्टल। मेरठ में 30 से 40 हजार में सप्लाई करता था। गिरोह के अन्य सदस्यों की पुलिस अब तलाश कर रही है। निसाड़ी गेट पुलिस स्वाट टीम को ये सफलता मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ बताता शोएब हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? ये साजिद नाम का हथियार तस्कर है जो काफी लंबे समय से जो है हथियारों की तस्करी में संलिप्त था। इस पे जो है पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है, करीब 25 से अधिक इस पे मुकदमे दर्ज है। इसको जो निशाड़ी गेट पुलिस है, स्वाट टीम, उसको सूचना मिली थी कि दोबारा से हथियारों की तस्करी कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करा। तो उसके कब्जे से करीब आधा दर्जन पिस्टलें, उनकी मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस ने इससे पूछताछ की तो उसने पूछताछ में बताया कि मध्य प्रदेश से पिस्टल लाता है और इन पिस्टलों को लाकर मेरठ में सप्लाई करता है। एक पिस्टल की कीमत जो थी 20 से 22 हजार में खरीदता था और उसे 30 से लेकर 50 हजार रुपए तक जो है वो लोगों को यहाँ पर बेचा करता था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसका जो पूरा गिरोह है, इस गिरोह में कौन कौन है, कौन कौन कहाँ पर सप्लाई कर रहे थे, किसको देते थे, पुलिस पूरे गिरोह के अन्य सदस्य की भी तलाश कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर शामली से, जहां पर हिस्ट्री शीटर गुड्डन हत्याकांड में 10 माह बाद केस दर्ज हुआ है। मृतक की पहली पत्नी, उसके 2 बेटों पर केस दर्ज हुआ है। डीआईजी सहारनपुर के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया। गुड्डन की दूसरी पत्नी आस्था ने एफआईआर दर्ज कराई है। 1 सितंबर 2024 को गोलियों से भूनकर हत्या हुई थी।
मुकदमे की वादी दूसरी पत्नी पर फैसले का दबाव है। शामली के कैराना रोड शिव विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो 1 सितंबर 2024 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज हुई है। खबर मैनपुरी से, जहां पर संत रामानुज स्कूल का मैजिक वाहन पलट गया है। वाहन में सवार स्कूल के 3 बच्चे घायल हो गए हैं। मैजिक सवार और बच्चों के मामूली चोटें आई हैं। एसपी ने मौके पर टीम भेज जांच के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र कड़ेराहार के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर मैनपुरी से है, जहां पर संत रामानुज स्कूल का मैजिक वाहन पलट गया है। वाहन में सवार स्कूल के 3 बच्चे घायल हो गए हैं। मैजिक सवार और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। एसपी ने मौके पर पहुंचकर टीम को भेज दिया। इसके बाद जांच के निर्देश दिए। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के कड़ेराहार के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इसमें तत्काल ही पुलिस और स्थानीय गांव ग्रामीण वासियों के सहयोग से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे को चोट आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। अब मेरे द्वारा भी डॉक्टर की टीम से बात की गई है, तो सभी की स्थिति सही है। देखते 15-20 आते हैं, हाँ, लेकिन वो सब घायल। मेरे बच्चे की कुछ ज्यादा ही लगी है, पड़ी। अब गलती से हम तो घर से बच्चा निकाल दे, और जहाँ पलटवे की जगह है वहाँ जगह नहीं है पलटवे की। जहाँ पलटी है तो बम्बा के किनारे रोड बस पलटी है बिल्कुल। गाड़ी है, बैन गाड़ी है सर, उसमें बच्चे भर लेते हैं 35। ये मास्टर साहब जबरदस्ती करके बच्चे और बढ़ाओ और ड्राइवर पे कोई